नमस्कार मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो ये 33वां अध्याय है, इस 33वें अध्याय के अंतर्गत हम मित्र रेखाओं के बारे में जानेंगे। क्योंकि ऐसा कोई जातक या जाति का अपने जीवन काल में नहीं होगा जिसका कोई मित्र ना हो। तो आपके मित्र किस श्रेणी के होंगे या आपके शत्रु किस श्रेणी के होंगे, किस तरह के जातक आपके मित्र होंगे या शत्रु होंगे, उसके बारे में हम हाथों से जान सकते हैं। तो ये कौन सी रेखाएं हैं जो शत्रु या मित्र को प्रदर्शित करती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। हम एक हाथ का चित्र जो है ये हमारे सामने परिलक्षित है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में जो जो अंगुलियों के पोरवे जो होते हैं, इन पे कुछ रेखाएं बनी हुई होती हैं। इन्हें सफलता रेखा या मित्र रेखा इन्हें कहते हैं। और जो रेखाएं इस प्रकार से आड़ी बनी हुई हों या मित्र रेखाओं को काट रही हों, ये शत्रु रेखाएं कहलाती हैं। अब इन रेखाओं का प्रभाव अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार से होता है। तो हम पहले हमारे हाथ, स्वयं के हाथ को देखें तो हमारी जो तर्जनी उंगली जो है, इस तर्जनी उंगली पर यदि खड़ी रेखाएं ज्यादा हैं हाथ की अन्य उंगलियों की बजाय, ऐसे देखिएगा जो हमारी तर्जनी उंगली है, इसके इस वाले भाग और इस वाले भाग में स्पष्ट सीधी खड़ी रेखाएं हों, तो ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होंगे वे नौकरी करने वाले मित्र होंगे। नौकर पेशा लोगों से ऐसे व्यक्ति की जान पहचान भी बहुत होगी और मित्र भी उसी श्रेणी के मिलेंगे। अब किसी व्यक्ति के हाथ में जो ये मध्यमा उंगली है, इस मध्यमा उंगली के ऊपर खड़ी रेखाएं ज्यादा हों या स्पष्ट हों, हम चित्र की ओर भी चलें तो हमारी ये मध्यमा रेखा जो मध्यमा उंगली जो है, इसके इस पोरवे पर बिल्कुल खड़ी रेखाएं बनी हुई हों और बिल्कुल स्पष्ट हो, तो ऐसा जो जातक है, ऐसे जातक के जो मित्र होंगे वे कलाकार श्रेणी के होंगे। और ये रेखाएं जितनी ज्यादा स्पष्ट होंगी, वो ये बात को प्रदर्शित करती है कि ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होंगे कलाकार तो होंगे, उत्तम कोटि के कलाकार होंगे और उनकी कला के माध्यम से जातक को भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा या धन आगमन उसके जीवन काल में होगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो हमारी जो ये अनामिका उंगली जो है, इसे सूर्य उंगली भी बोलते हैं, इस पर स्पष्ट रेखाएं बनी हुई हों दोनों पोरों पर, तो ऐसा जो जातक होगा, ऐसे जातक के संबंध जो होंगे या मित्र जो होंगे वो उच्च कुल वाले लोग होंगे, ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर बैठे हुए लोग होंगे। जिसके हाथ में सूर्य उंगली के ऊपर इस प्रकार से रेखाएं स्पष्ट बनी हुई हों, तो ऐसे व्यक्ति के राजनेताओं से, राजघराने से, धनाढ्य लोगों से संबंध ऐसे लोगों के होते हैं और उन्हीं के माध्यम से उसके जीवन में धनागमन भी होता है और प्रतिष्ठा भी उसको जीवन काल में प्राप्त होती है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो यदि मित्र रेखाएं इस बुध उंगली के ऊपर स्पष्ट बनी हुई हों, तो ऐसे व्यक्ति के व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले लोग जो होंगे वो मित्र होंगे और उनके व्यापार से प्रेरणा लेकर के या उनकी सहायता प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख इत्यादि को प्राप्त करता है। ये तो हमने मित्र रेखाओं की बात की। और यदि इनमें से कोई सी रेखा कट रही हो, हम क्रम बाय क्रम चलते हैं। यदि बुध पर्वत पर इस प्रकार से स्पष्ट रेखाएं हों और कोई एक रेखा या दो रेखाएं कट रही हों, तो जितनी खड़ी रेखाएं हैं वे सभी मित्रों को प्रदर्शित करती हैं, पर उनमें से यदि कोई रेखा नीचे से कट रही हो तो निश्चय ही उसका शत्रुता रखने वाला या बुरे भाव रखने वाला कोई व्यापारिक संबंधी उसका होगा। इसी प्रकार जो सूर्य उंगली है, यहां पर कुछ रेखाएं कट रही हों, ऐसे व्यक्ति के संबंध तो
उच्च कुल के लोगों से बनेंगे, लेकिन संबंधों का निर्वहन कभी भी उसके जीवन काल में उसको प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार मध्यमा उंगली पर भी रेखाएं इस प्रकार से खंडित अवस्था में हो तो दो बातों को प्रदर्शित करती है, या तो जो मित्र कलाकार होंगे वे जातक से लाभ ले लें और उसका अपमान कर दें, या फिर जो से कलाकार मित्र जो होंगे उनका स्वास्थ्य भी खराब होगा। इसी प्रकार जो तर्जनी उंगली जो है, इस तर्जनी उंगली पर मान लीजिए कि 5 रेखाएं स्पष्ट हैं और नीचे भी 3-4 रेखाएं हैं, उनमें से 1 या 2 रेखाएं कट रही हैं। जैसे जातक को अपने जो नौकरी पेशा करने वाले जो जातक हैं या मित्र हैं उनसे थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही जाकर के विश्वास पात्र होते हुए भी विश्वासघात उसके जीवन काल में होता है। तो हमने इस अध्याय के अंतर्गत मित्र और शत्रु रेखाओं के बारे में जाना। सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत इन्हें सफलता या असफलता रेखा भी कहते हैं। ये रेखाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, परंतु व्यक्ति के जीवन काल में घटने वाली अच्छा या बुरा ये सब इन पूर्वों पे बनी हुई रेखाओं के माध्यम से भी व्यक्ति जान सकता है। इस अध्याय के अंतर्गत हमने इन रेखाओं के बारे में चर्चा की। आने वाले अध्याय में हम और अधिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।